नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 3 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी चंद्रदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज सोमवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है, अश्विनी नक्षत्र है, सौभाग्य योग कौलव करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मेष राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 7:30 बजे से 9 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। बाली के समान एक अद्भुत वरदान आपको भी प्राप्त है। आप जानते हैं कौन सा वरदान बाली को प्राप्त था? जो भी बाली के सम्मुख जाए, बाली के अंदर सामने वाले का आधा बल चला आए, विशेषकर लड़ने के उद्देश्य से, युद्ध के उद्देश्य से। ये शक्तियां हमेशा आप में भी विद्यमान हैं। और कौन सी हैं वो शक्तियां, ये आज आप जानेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 8 जून दिन शनिवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और चंद्रमा युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ में, केतु कन्या में है, शनिदेव कुंभ में और राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का संचरण आज अश्विनी नक्षत्र में, केतु के नक्षत्र में है पूरे दिन। अब मंगल के साथ युति बनाए हुए हैं चंद्रमा, हालांकि इन दोनों ग्रहों पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि है। तो ये चंद्र मंगल योग आपको किस तरह से प्रभावित करने वाला है? सोमवार का दिन नौकरी पेशा लोगों के लिए आज आपके कार्यस्थल पर सप्ताह का पहला दिन होता है। तो केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं? बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिससे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 8 जून दिन शनिवार, शस्त्र निर्माण
प्रातः 10:31 से दोपहर 12:27 के बीच सिंह लग्न में। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं उससे पूर्व बता दूं, यदि आप ज्योतिष में दिलचस्पी ले रहे हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ये बेहद आसान है। वैसे तो ये राशिफल का जो कार्यक्रम है, यहाँ भी मैं आपको हर दिन कोई ना कोई ज्योतिषीय सूत्र अवश्य ही बताता हूँ, लेकिन मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, यहाँ ऊपर देखिए, ओनली एस्ट्रोलॉजी नाम से। इस प्लेलिस्ट के सभी पुराने वीडियोज, नए वीडियोज एक एक करके आप देखिए और विश्वास मानिए आप ज्योतिषी बन जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, इस योग को जरा समझने का प्रयत्न करिए। पूर्व में मैंने इस योग की चर्चा आप सबके सम्मुख की हुई है। यदि जन्म कुंडली के लग्न में, जन्म कुंडली के चतुर्थ में, जन्म कुंडली के पंचम, अष्टम भी इंक्लूडेड, नवम, दसम, इन भावों में देव गुरु बृहस्पति हों और ऐसे गुरु पर मंगल की दृष्टि हो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक बाली के समान है। सामने वाला अगर उसके सामने आए तो आते ही सामने वाले का आधा बल ले लेते हैं। बड़ा कमाल का है ये सूत्र, ध्यान से समझिए। प्रिय दर्शकों, जिन भावों में मैंने देव गुरु की चर्चा की, हमेशा ये याद रखिए कि गुरु के बल में वृद्धि हो जाती है वो मंगल से किसी भी तरह से यदि जुड़ जाएं, युति संबंध हो, दृष्टि, क्योंकि ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गुरु ज्ञान है और मंगल पराक्रम, पुरुषार्थ। ज्ञान को यदि बल का सहारा मिल जाए तो फिर सीधी सी बात है कि ऐसा ज्ञान आफत मचाने वाला हो जाता है। अब देव गुरु मंगल से जब दृष्ट हो जाते हैं, युक्त हो जाते हैं, हालांकि इस सूत्र का मूल कथन दृष्टि संबंध है। इस सूत्र में मूल कथन दृष्टि संबंध से है कि दृष्टि हो, ऐसी स्थिति में ऐसे जातक में क्षमता जागृत होती है। अब जरा गौर करिए, देव गुरु बृहस्पति ही केवल मात्र इन भावों में हो तो ऐसे जातकों में यह शक्ति उत्पन्न हो जाती है। अष्टम का भी मैंने जिक्र किया है। अष्टम का जिक्र क्यों? देखिए, लग्न में हो, ध्यान से समझिएगा कि लग्न में हो तो ऐसे जातक का व्यक्तित्व, उसका ज्ञान, उसकी बुद्धिमत्ता, उसका गांभीर्य मंगल की दृष्टि से दृष्ट होते ही गुरु इस कदर अद्भुत स्थिति बनाएंगे कि सामने वाला उसकी तरफ आकृष्ट हो जाएगा। यहां बल आने का अर्थ है कि सामने वाला आपको देख करके स्तंभित हो जाए। स्तंभन नहीं करना पड़ेगा अलग से, ये आपके अंदर गुण ही विद्यमान है। चतुर्थ में देव गुरु उच्च के समान होते हैं और यहां गुरु जब हों तो जातक के अंदर एक अद्भुत क्षमता, गौर करिए, मैंने बताया था ये वैराग्य त्रिकोण का लग्न है, तो यहां पर भी और अष्टम में भी, दोनों ही भावों में यदि देव गुरु हैं तो ऐसे जातकों के पास अपनी साधना की शक्ति, जिसके चलते जातक उससे जो भी सामने उसके सम्मुख आएगा वो कहीं ना कहीं आकर्षित होगा, उसकी शक्ति के सामने झुक जाएगा, स्तंभित हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, पंचम और नवम में देव गुरु बृहस्पति हों तो यूं समझ लीजिए ऐसे जातक के पास पूर्वजन्म की अपनी साधना है, अपनी शक्ति है। और ऐसे गुरु पर मैं केवल खाली गुरु की बात कह रहा हूं कि पूर्वजन्म की अपनी साधना और शक्ति है, जिसके चलते उससे कोई भी व्यक्ति सामने आकर के मिलता है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर स्तंभन का प्रयोग होता है। यानी सामने वाला लाख बुद्धिमान हो, लाख तेज हो, स्तंभित हो जाता है, बहुत कुछ बोल नहीं पाता। और दसम के गुरु के बारे में आप जानते हैं, ऐसे जातक का धन, ऐसे जातक की बुद्धिमत्ता, ऐसे जातक की शोहरत इतनी ज्यादा होती है कि कोई भी उनके सम्मुख आए स्तंभित होता है। अब वैसे तो केवल अकेले गुरु ही वो चमत्कार कर देते हैं, लेकिन इस गुरु पर अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो समझ लीजिए कि ये वैसे ही है जैसे बाली की शक्ति। जो भी सामने आए वो अपनी शक्ति तो देगा ही देगा, दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास, उसे अपनी शक्ति देनी ही पड़ेगी। यानी एक और भी बात समझिए कि अगर आपकी कुंडली में ये योग है तो आपका शत्रु आपके सम्मुख आकर के आपका कुछ अहित नहीं कर सकेगा। आपके शत्रु को भी आपके पीछे छुप कर ही पीछे से वार करना होगा, सम्मुख नहीं आ सकता। सम्मुख जैसे ही आएगा आप उसको अपने ज्ञान से, अब यहां कमाल देखिए, यहां पर हर चीज राम जी से आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम बात आम जी की कर रहे हैं, हम बात हम मानवों की कर रहे हैं। राम जी लीला कर रहे थे, राम जी लीला कर रहे थे, उन पर बाली की शक्ति लागू नहीं होती, वो सामने भी आ जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन वो उस वरदान का मान रख रहे थे, बस इतना ही, वरदान का मान रख रहे थे। पर मानवों में बात थोड़ी अलग है। यहां पर आपके अंदर अगर ये योग है तो जब सामने आपका शत्रु भी आ जाए तो साम दाम दंड भेद हर तरह की नीति से सामने वाले को आप अपने कंट्रोल में रख लें, उसे अपने वशीभूत कर लें, उसको शांत होने के लिए विवश कर दें और मंगल की दृष्टि पड़ रही हो, तब तो फिर आपके शत्रु की हिम्मत ही नहीं होगी आपके सम्मुख आने की और कुछ सोचने की। तो कमाल का ये योग है। अगर गुरु इन भावों में हैं और मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं, गुरु ऐसे भी हैं तो चमत्कार उत्पन्न करते हैं। मैं हमेशा बता चुका हूं, मंगल की दृष्टि से दृष्ट हैं तो आपके अंदर एक अद्भुत शक्ति विद्यमान है, आपको एक वरदान प्राप्त है। आपके सम्मुख जो आएगा वो अपनी आधी शक्ति दे के जाएगा। अब जब तक वो रहेगा तब तक वो शक्ति आपके सामने, आपके अंदर है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपकी राशि पर ही हैं आपके, और ये चंद्रमा अश्विनी नक्षत्र में केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आज आप मंगल के प्रभाव में हैं। बहुत बढ़िया है दिन, मंगल के प्रभाव में होना, सोमवार का दिन मंगल के प्रभाव में आपका होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, जो भी आपकी कामनाएं हैं, जो भी आपकी चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, सब पूर्ण होंगी। लेकिन गौर करिए तो केतु कैसा है, तो कुजवत, तो कुजवत केतु और मंगल के ही प्रभाव में, यानी मंगल का प्रभाव आपके ऊपर आज बहुत ज्यादा है। अब आप खुद भी अगर मेष राशि के हैं तो सीधी सी बात है कि ऊर्जा अपने चरम पर होगी, तो जल्दबाजी में भी कुछ गलतियां हो सकती हैं, तो आपको इस पर नियंत्रण रखना होगा। पर फिर भी आप अपने मंगल के बल को तो बलि ही करिए कि आप चाहें तो लाल चंदन का टीका लगाइए, खाली पेट शहद मधु का सेवन करिए, छोटे भाई बहन है तो उनका सम्मान करिए, ताम्र पात्र से जल पीना भी बहुत अच्छा होगा, तो ये आप जरूर करिए, परंतु अपनी ऊर्जा का सही ढंग से आकलन करके और तब उसका इस्तेमाल करेंगे, आपको फायदा अवश्य होगा। एक बात। दूसरी बात, एक बार में एक ही काम करिए, क्योंकि ऊर्जा लेवल जब बहुत हाई हो तो बहुत सारे काम करने की इच्छा तो होती है लेकिन काम गड़बड़ ज्यादा होता है, तो एक एक करके सारे काम पूरा करिए। खुद के ऊपर नियंत्रण रखने का प्रयत्न करिए। परिवार में हो, घर में हो, घर से बाहर हो, कहीं भी हो, किसी के लिए भला बुरा बोलना, अहंकार, किसी का अपमान बिल्कुल मत करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि परिवार के सदस्यों से राय मशवरा करके, उनसे सलाह करके, उनका सम्मान करते हुए जब आप काम करेंगे तो जरूर फायदा होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। व्यापारियों के लिए दिन शुभ है और कोई निवेश इत्यादि भी करते हैं तो अवश्य करिए, आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को व्यर्थ कहीं से भी मत जाने दीजिएगा। माता पिता, भाई बहन, जो भी आपके हित चिंतक हैं, उनकी बात अवश्य सुनिए, बल्कि यही आपके लिए सहयोगी हो, क्योंकि आप वो आज इस तरह से हैं कि आपकी शक्ति अपने चरम पर है। अब आपको बस कोई सही गाइड करने वाला हो। प्रेम संबंधों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, प्रेम संबंध के लिए। और बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, स्वास्थ्य आपका दुरुस्त है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर लाल है। निवेश अवश्य करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में शुक्र के प्रभाव में है। आप सो बढ़िया है दिन आपके लिए भी। पके हुए चावल में थोड़ा शहद मिला लीजिए और उसे आज गाय को खिलाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। हिम्मत में आपकी वृद्धि होगी, सफलता आपको मिलेगी। यात्रा सावधानी से करिएगा, विपरीत का सम्मान करिएगा, कोई गैर कानूनी काम मत करिएगा। कार्यस्थल पर हो, घर में हो, बाहर हो, रोड पर हो, कहीं भी हो, बहुत सावधानी बरतनी है। वाहन चलाते भी सावधानी बरतनी है। और जहां भी रहिए, जो भी आपके साथ के लोग हैं जो आपका सम्मान करते हैं, आप उनका खूब सम्मान करिए। याद रखिएगा, सम्मान की चाहत रखते हैं तो आपको भी सम्मान करना होगा, यही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बाकी पूरे दिन विपरीत से कहीं ना कहीं आपको सहयोग और समर्थन प्राप्त होती रहेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बनी रहने वाली है, पर यात्रा में भी सावधानी जरूरी है। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन को ठीक कहूंगा, हालांकि व्यय के कारण शाम होते होते थोड़ी चिंता भी आपको सताएगी। ऐसा लगेगा कि आज पैसा बहुत ज्यादा खर्च हो गया और व्यर्थ में भी कुछ खर्च हुआ है। प्रेम संबंध में मामूली उतार चढ़ाव दिखाई पड़ रहा है, खराब कुछ भी नहीं है। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, अधिक मेहनत करने के लिए आप तैयार रहिए। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है, वो अपने स्वास्थ्य को लेकर के और ज्यादा सचेत हो जाए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करिए।
मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज लाभ में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण और आप स्वयं आज शुक्र के प्रभाव में हैं। तो बढ़िया है दिन। शुक्र के प्रभाव को जितना और अधिक बली करेंगे उससे आपको फायदा मिलेगा। कबूतरों को दाना डालिए, कोई भी 3 प्रकार का अन्न एक में मिलाकर के, अथवा गाय को रोटी अवश्य खिलाइएगा प्रातःकाल। रोटी में थोड़ा घी डाल करके, गुड़ रख करके तब खिलाइए, सफलता मिलेगी। और कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो अवश्य उठाइए। आज दिन भर दिन अच्छा है और जो भी हो काम आपके सारे बनेंगे। हर तरफ से लाभ की स्थिति बन रही है। जो भी कठिनाइयां परेशानियां थी वो सब खत्म होंगी। एकाग्र होकर के आप बस काम करते चले जाइए, सफलता मिलनी तय है। वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। शेयर मार्केट आज आपके लिए विशेष लाभप्रद है। कमीशन से जुड़ा कार्य करते हैं तो भी आपको लाभ मिलने वाला है। बिना सोचे समझे आपको नहीं बोलना चाहिए। वाणी पर अपने संयम रखना चाहिए। दाम्पत्य जीवन पूरी तरह से सुखमय और प्रेमियों के लिए भी आज का दिन गजब का है, यानी बहुत अच्छा है। और वहीं बात विद्यार्थियों की करें तो कहना ही नहीं है। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है और निवेश आप अवश्य करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दशम में होना, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। सोमवार का दिन, गुरु के विशेष प्रभाव में हैं आप। थोड़ा सा चावल लीजिए, उसमें हल्दी डाल करके उस सब मिला लीजिए चावल में और पक्षियों को दीजिए। एक काम ये आप करिए, केसर का तिलक भी आप लगा सकते हैं, इससे भी आपको फायदा मिलेगा, किस्मत का साथ मिलेगा। एक और बात, अपने इष्ट की आराधना से भी आज आप अपना दिन अच्छा कर सकते हैं। तो सारे काम वैसे तो बनने वाले हैं, परिवार का सहयोग भी मिलेगा। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए समय को मैं अच्छा कहूंगा, अनुकूल कहूंगा। नौकरी में पदोन्नति लाभ के योग बन रहे हैं। तो वहीं किसी से मुलाकात इत्यादि करनी है तो उसके लिए भी दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार के लिए दिन अच्छा तो है ही, दिन शुभ फलदायक है। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो आप वो कर सकते हैं। सावधानी के साथ निवेश करें तो फायदा भी जबरदस्त होगा। कर्क राशि के जातकों को आज सावधानी कहां बरतनी है तो बहस और विवाद कहीं भी नहीं करना। आप घर में होइए, शिक्षा है, विद्यार्थी हैं तो शिक्षण क्षेत्र में होइए, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर। बहस और विवाद से जितना बचेंगे उतना आज का दिन आपके लिए ठीक रहेगा। वहीं आपके प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो समय निकालकर प्रेमी को थोड़ा अधिक समय दीजिए। बाकी जीवन साथी से प्रेम मिलेगा, संबंध मधुर है। विद्यार्थियों के लिए पुनः दोहरा दूं, दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। हाँ, जिन लोगों को पहले से ही कमर दर्द की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज नवम में है और ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और आपके ऊपर भी आज देवगुरु बृहस्पति का ही प्रभाव है। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए, अपने इष्ट देवता का ध्यान करिए। गुरु दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र का जप करिए, इससे आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। भाग्य का भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर हो दिन और अच्छा बीतेगा। आपके दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, कहीं भी रहेंगे दिन अच्छा है। बस विवाद से बचने की कोशिश करनी है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनका खूब सहयोग करते चले जाइएगा। भाग्य और ज्यादा आपके लिए सहयोगी होगा। बस किसी पर आक्रामक मत होइए, क्रोध मत करिए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। यात्रा का जो परिणाम है बड़ा ही सुखद है। वहीं व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो अवश्य करिए। आज सिंह राशि के जातक एक मूल मंत्र याद रखें, किसी को धन उधार नहीं देना, यह आपके लिए नुकसान का कारण बनेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करना है। यदि आपका जीवन साथी वर्किंग है तो उन्हें उनके कार्य क्षेत्र में विशेष सफलता मिलने वाली है। अगर उनका प्रमोशन इत्यादि ड्यू है तो वो भी काम बनने वाला है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का ये सही अवसर है, बहुत बढ़िया है, मौका आपको मिलेगा। खान पान पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। बहुत अधिक मसालेदार चीज़ों को खाने से बचना होगा। बाकी दिन अच्छा है आपके लिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश इत्यादि करते हैं अवश्य करिए। आज का दिन निवेश के लिए भी बढ़िया है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप पर विशेष प्रभाव शनिदेव का है। प्रातःकाल स्नान करते एक समय बम इस बीज मंत्र का जप करते रहिएगा, इससे फायदा मिलेगा। बाकी आज जहां भी रहिए इतना ध्यान रखिएगा कि जो आपके नीचे के लोग हैं, बस ये समझ लीजिए मूल मंत्र है आपके लिए कि नीचे के लोगों का किसी भी तरह से अपमान नहीं करना।
उनका सम्मान करिए। दिन आपको हर तरह से फायदा देगा। आप इस दिन का खूब फायदा उठा सकते हैं। धन लाभ के भी प्रबल योग बन रहे हैं। यूं समझ लीजिए कि लोगों की सोच आप बदल कर रख सकते हैं। आज भविष्य को लेकर के कोई गंभीर योजना है आपके मन में, उस पर काम करिए। दोस्तों की मदद आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। विशेष सफलता प्रदान कराने वाला है दिन। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बेहद बढ़िया, धनदायक, हर दृष्टिकोण से लाभप्रदायक कहूंगा। और कोई बड़ा निवेश इत्यादि करना है तो वो भी करिए। बाहर का भोजन न करिए, या करते हैं तो जरा सात्विक नहीं मिले। अब बाहर सात्विक तो क्या मिलेगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए कि आपको बहुत अधिक मसालेदार चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। प्रेमियों के लिए दिन बड़ा ही खास है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए, बात बनेगी अवश्य। और विद्यार्थियों की लिए हम बात कर लें तो आपके लिए भी दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कहीं कोई परेशानी नहीं है। मुंह के रोग अगर पहले से थे तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बहुत अधिक गर्म ठंडा खाद्य पदार्थों से आपको बचना होगा। लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप जानकार की राय से करें। तुला के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। और आज आप शनिदेव के प्रभाव में है। प्रातःकाल स्नान करते समय बम इस बीज मंत्र का जप करते रहिएगा। काम अपने आप बनते चले जाएंगे। करियर को ध्यान दीजिए और अधिक सफलता मिलेगी। कार्य थोड़ा धीमी गति से हो, इससे घबराना नहीं है। बस इतना ध्यान रखिए, अपने काम करते चले जाना है। आपको मजबूती करियर में मिलेगी। जमीन जायदाद से संबंधित जितने भी जरूरी काम है वो बनेंगे। कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अचल संपत्ति को बेचना है, पैतृक संपत्ति को बेचकर के कोई दूसरी संपत्ति खरीदनी है तो ये सारे काम करने के लिए दिन बहुत बढ़िया। किसी तरह की कानूनी अड़चन में फंसे हुए थे, उससे मुक्ति पाने के लिए बहुत बढ़िया है समय। बातचीत से हर तरह की उलझन सुलझने वाली है, समस्या का समाधान निकल आएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। जितने भी आपके रुके हुए कार्य हैं वो बनेंगे। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में पैसे की स्थिति और मजबूत दिखाई पड़ रही है। आज का काम आज ही आपको कर लेना है, कल पर नहीं टालना। और जीवन साथी से विशेष रूप से नोट करिए कि आपको वैचारिक मतभेद नहीं करना, और है भी तो जरा सोच समझ करके ही बोलिए। अपने ही आप दब जाइए, वाणी पर अपने संयम कर लीजिए। विद्यार्थियों को अवश्य सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई परेशानी नहीं, थोड़ा तनाव हो सकता है। बाकी वैसे स्वास्थ्य को लेकर के कोई विशेष चिंता नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश अवश्य करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज आपकी राशि से षष्ठ में संचरण, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। गुरु के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल चावल में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के पक्षियों को दे दीजिएगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। यूं समझ लिए कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आज सक्रियता आपकी जबरदस्त रहने वाली है। परंतु एक बात ध्यान रखिएगा, कोई भी काम करिए उसका जिक्र पहले मत करिए। आज आपको नजर भी खूब लगने वाली है। जितना फायदा आज आपको होगा उतनी ही नजर की शिकायत भी मैं आपको देख रहा हूं। अच्छा, एक और बात, स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई तनिक भी तकलीफ है तो उसको हल्के में मत लीजिए। स्वास्थ्य में जो भी परेशानी है तुरंत उस पर काम होना चाहिए। उसको डॉक्टर को जाकर के दिखा लीजिए। बाकी कार्यक्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रगति आपको मिलेगी। धन संबंधी मामलों में जो रुकावटें परेशानियां चली आ रही थी वो खत्म होंगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। और हाँ, आज आपका पुरुषार्थ गजब करने वाला है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, जो भी काम करने के लिए उसमें डट जाएंगे, वो काम बनेगा अवश्य। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। और आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो आज आप मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। बाकी कार्यक्षेत्र में बॉस इत्यादि भी आज आपकी बात को काट नहीं सकेंगे। आपसे असहमत भी हों तो सबको सहमत होना पड़ेगा। जीवन साथी के साथ तालमेल बिठा करके बस आगे बढ़ते चले जाइए। और जिनको आप पसंद करते हैं उनकी तरफ से पहल होने वाली है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो वैसे कोई दिक्कत तो मुझे नहीं दिखाई पड़ रही है। स्वास्थ्य आपका हर तरह से ठीक है। बस वाहन चलाते समय सावधानी बरतिएगा। चोट चपेट की घटना स्वास्थ्य में पहले से परेशानी है तो नजरअंदाज नहीं करना। बाकी नया स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नजर की शिकायत हो सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप अवश्य करिए। बात धनु की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। और आज आप पर शनिदेव का विशेष प्रभाव है। शनिदेव की कृपा भी आप इसे कहिए। ठीक है, दिन को और अच्छा बनाने के लिए आप शिव मंदिर में जाकर के तिल तेल का दिया शिवलिंग के सम्मुख जाकर के जला करके रख दीजिए। बाकी जितना हो सके
जो आपके नीचे के काम करने वाले के लोग हैं, उनके प्रति अपना मन जितना खुला उदार रखेंगे, उनकी परेशानियों को कम करने में आप जितना इंटरेस्टेड होंगे, उतना आपका दिन बढ़िया होगा, आपकी हंसी खुशी और उतनी बढ़ेगी। बाकी पारिवारिक जीवन में कोई परेशानी थी वो दूर होगी, मित्र की मदद आपको मिलने वाली है, धन प्राप्ति के योग हैं, आकस्मिक धन लाभ के योग हैं। वहीं शेयर मार्केट इत्यादि से आपको लाभ मिलने वाला है और कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग तो मिलेगा ही, आपके अधूरे कार्य पूर्ण होंगे। व्यापारियों के लिए दिन को मैं बेहद लाभप्रद कहूंगा। धन लाभ थोड़ा कम भी हो तो घबराना नहीं है, आज लाभ तो है ही है। झूठ बोलने से बचिएगा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो ही प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा, प्रेम संबंध बढ़िया रहने वाला है। जीवन साथी के ऊपर शक मत करिएगा, इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो इन विद्यार्थियों की बात करूं तो हर तरह से बढ़िया रहने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, तो ठीक है। आज शनिदेव की कृपा से ही सब कुछ आपका ठीक होने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश करें। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना। ये चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में, आप स्वयं चंद्रमा के प्रभाव में है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए और एक जोड़ा यज्ञोपवीत हनुमान जी के मंदिर में जाकर के दान कराइए, चढ़ाइए। कोई बड़ा बदलाव होने वाला होगा। दिन फायदेमंद साबित होगा। माता का विशेष आशीर्वाद आपको मिलेगा। माता के सहयोग से दिन अनुकूल हो जाएगा। बाकी कार्यस्थल पर दिन बढ़िया है। एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी आपको, आलस्य से बचिएगा, लापरवाही से बचिएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलेगा। कुछ नए और बड़े अवसर आपको मिलेंगे। व्यापार में आमदनी की स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। धन संबंधी मामलों में कहीं कोई चिंता दूर होगी। बस इतना ध्यान रखिए, मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। और बात यदि आपके शिक्षा की कर लें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। मेहनत में कोई कमी मत छोड़िएगा। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश करें। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज तीसरे में संचरण देखा जाए तो केतु के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण शनिदेव के विशेष प्रभाव में है। आप प्रातःकाल स्नान करते हुए बम इस बीज मंत्र का जप करिए। हनुमान जी के मंदिर में हो सके तो जाकर के दर्शन कराइए। जो भी काम आप हाथ में लेंगे, कमाल देखिए कि वो काम आसानी से तो बनेगा ही, आपको सफलता मिलेगी। ऋण लेने के लिए प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर आपकी सभी जिम्मेदारियां पूर्ण होने वाली हैं। नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग, विद्यार्थी सबके लिए दिन बहुत बढ़िया। पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। पहले से स्वास्थ्य में एलर्जी की शिकायत है तो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ख्याल रखिए। अपने प्रतिद्वंदियों से कहीं बेहतर काम करने वाले हैं आप। बाकी स्वास्थ्य इत्यादि को लेकर के थोड़ा ध्यान रखना है। किसी को पैसा उधार नहीं देना, उधार ले सकते हैं। जीवन साथी का साथ मिलेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो जाइए। विद्यार्थियों को अवश्य सफलता मिलेगी। बाकी स्वास्थ्य में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं। तो कुल मिलाकर के हर तरह से कुंभ के जातकों के लिए दिन अच्छा है। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश अवश्य करिए। मीन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे में होना। ये चंद्रमा केतु के नक्षत्र में पर शुक्र के प्रभाव में है। आप थोड़ा सचेत रहिए। घी मंदिर में जाकर के दान कर सकते हो तो करिए। यह घी का दिया मंदिर, देवी के मंदिर में जाकर के जला आइए। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप अवश्य करिए। इससे आपको फायदा मिलेगा। धन आगमन और धन संचयन तो दोनों दिखाई पड़ रहा है। पूर्व में कोई ऐसा कार्य आपने किया हुआ होगा जिसका आपको विशेष लाभ मिलने वाला है। आज आकस्मिक धन लाभ के योग हैं, परंतु हाँ, छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां आती रहेंगी। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलेगी। आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिएगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिएगा और सुनी सुनाई बात में बताइए। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में मत फंस जाइएगा। किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस करके कहीं निवेश मत कर दीजिएगा, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा, लेकिन उतार चढ़ाव बना रहेगा। बिना सोचे समझे वादा करना, बिना सोचे समझे कोई कार्य करना आज आपको मुसीबत में डाल देगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर रखिए। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिए। किसी भी तरह से गुस्से में आकर के जीवन साथी का अपमान मत करिए। ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश आप ना करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।